हाय, दिस इज नीरज गर्ग। क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या हो गए, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें सम जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे इसके 6 के, उनका सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और ऑलरेडी हमारे फैक्टर्स बने हुए हैं 2 और 3, और 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ आ गया x माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ आ गया x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ गई 1, और इससे जो x की वैल्यू आएगी वो 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू हो गई 3/2। इस तरीके से ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए। मतलब कि रूट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो x की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं, तो रूट्स आ गए हमारे पास 1 और 3/2। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी चैप्टर के MCQs देखने हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।